तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं डायोड रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? रेक्टिफायर्स उसको हम देखेंगे, डायोड रेक्टिफायर्स। तो सर, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो किस तरह की सप्लाई आती है? एसी सप्लाई आती है, सिंगल फेज एसी सप्लाई। एसी सप्लाई। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, कुछ भी ले लीजिए ना, टीवी हो गई, सब चीज, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस पे काम करते हैं? डीसी पे काम करते हैं। हमारे घर पे सप्लाई आ रही है एसी, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम कर रहे हैं डीसी पर। तो ये एसी का डीसी में कन्वर्जन कौन कर रहा है? बिल्कुल वो कर रहा है रेक्टिफायर्स। दीज आर द रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। राइट सर, हम यही पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर्स। बिल्कुल सर। ठीक सर, स्टार्ट करें इसको। यस सर। तो रेक्टिफायर्स की हम बात करें, रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्या होता है रेक्टिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट सर। डायोड कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है डायोड। इसलिए लिखा हुआ डायोड कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर एज इट इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। क्योंकि हमारे पास एसी होती है बाई डायरेक्शनल और डीसी होती है यूनिडायरेक्शनल, और ये बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल बनाना हो तो डायोड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, वो बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल कैसे कन्वर्ट करता है? डायोड कंडक्शन करता है पी से एन। बिल्कुल सर। एन से पी हम कंडक्शन कंसिडर ही नहीं करते, मानते ही नहीं है ना। तो यूनिडायरेक्शनल काम कर रहा है, पी से एन कंडक्शन करा रहा है डायोड, एन से पी कंडक्शन नहीं करा रहा। इट मींस क्या कहा गया है यहां पे? डायोड कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर एज इट यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। डायोड यूनिडायरेक्शनल है, मतलब पी से एन ही कंडक्शन करेगा, पी साइड से एन साइड ही करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सर। ये हमें एक सर्किट गिवन है जिस पर कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो रेक्टिफायर है उसका सर्किट दे रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब कैसे बना हुआ है वो देखते हैं। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, इसमें पावर ट्रांसफार्मर होता है। दिस इज पावर ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, स्ट्रेट से पढ़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर पढ़ा हुआ है ना, ठीक। उसके बाद ये डायोड रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर क्या करेगा? क्योंकि यहां पे पावर ट्रांसफार्मर से हमें जो आउटपुट मिलेगा, यहां पर हाई वोल्टेज एसी था, बिल्कुल, ये लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करा इसको। बिल्कुल सर। और ये रेक्टिफायर क्या करेगा? इस बाई डायरेक्शनल वेव को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देगा, यूनिडायरेक्शनल। पर ये क्या हो रहा है सर? यहां पे फ्लक्चुएशंस मिल रहे हैं हमको सर, प्योर डीसी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाई डायरेक्शनल ये एसी सिग्नल था, एसी को इसने डीसी में तो कन्वर्ट कर दिया, बट ये प्योर नहीं। कौन सी डीसी होगी? पल्सेटिंग या फ्लक्चुएशन, यही है ना सर। तो डीसी पर प्योर नहीं है, तो इसमें इन रिपल्स को, इन फ्लक्चुएशंस को हटाने का काम करवाएंगे। और वो कौन हटाता है? फिल्टर। बिल्कुल सर, दिस इज फिल्टर। फिल्टर क्या करता है? जो रेक्टिफायर आउटपुट आ रहा है, जिसमें पल्स आ रही है, अलग अलग फ्लक्चुएशंस आ रही है, इन फ्लक्चुएशंस को रिमूव करना है और हमें प्योर डीसी सप्लाई करना है। बिल्कुल सर, अप्रोक्सीमेटली। फिर भी इतने ज्यादा अगर प्योर नहीं हो पाई तो हम आगे क्या यूज करते हैं? स्टेबलाइजर, जीना डायोड हमने पढ़ा था, तो वो स्टेबलाइजर यूज करते हैं। और स्टेबलाइजर क्या करेगा? प्योर डीसी आगे सप्लाई कर देगा, सारे फ्लक्चुएशंस को खत्म करके बिल्कुल प्योर डीसी हमको दे देता है। बिल्कुल सर। जैसे इसका हम एक रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर हम एक रेक्टिफिकेशन सेक्शन का, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक सर, पूरा सर्किट दिया हुआ है। ये सर यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा। इस सर्किट में ये दे रखा है आपको ट्रांसफार्मर, जो सर ने बताया, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक, दे आर द डायोड्स। डायोड्स का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ बिल्कुल, इन सबको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। जो रेक्टिफायर है वो यहाँ लगा हुआ है। बीच में जो लग रहा है ये सारे के सारे आपके रजिस्टर्स हैं, सारे के सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं आपके सर्किट्स के अंदर। ये एलईडी है लगी हुई है, जो हम पढ़ेंगे इसे यहाँ पे। ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ जीना डायोड, सॉरी जीना डायोड ये लग रहा है। ये एक डायोड जीना डायोड है, और ये भी आपका जीना डायोड लगा हुआ है। ये सब कुछ लगा हुआ है, और ये रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और ये आपके डायोड्स लगे हुए हैं। ये सारे के सारे जो डिवाइसेस है, और ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स, सब सारे के सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे हमने इस सर्किट के अंदर आपको शो कर दिए। अब इनका क्या क्या यूज है हम फर्दर आगे देखते हैं। स्टूडेंट नॉर्मली इन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इनको पढ़ लेता है, पर उनका जो एक्चुअल फॉर्म है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल सर, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो यहाँ से वो आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। हमने ये मोबाइल के अंदर का जो सर्किट होता है वही चार्जर के अंदर होता है। पीसीबी के ऊपर पूरा सर्किट माउंट है, आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, आपके घर में सप्लाई आ रही है एसी, और मोबाइल पे बैटरी पे लिखा होता है 5 वोल्ट डीसी। बिल्कुल सर, 5 वोल्ट डीसी। तो वो एसी की डीसी कौन कर रहा है यहाँ पर? बिल्कुल चार्जर। और चार्जर में क्या है? रेक्टिफायर। ये सर्किट लगा हुआ है। रेक्टिफायर पहले क्या घर पे सप्लाई दी 220 वोल्ट एसी। बिल्कुल। आप
का जो मोबाइल चार्जर है, चार्जर में सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफर, वो स्टेप डाउन ट्रांसफर क्या करेगा, 220 वोल्ट एसी को लो वोल्टेज 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी का एसी में कन्वर्जन करेगा, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफर में हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में सप्लाई कर देता है। फिर उसके बाद हमारा रेक्टिफिकेशन सेक्शन आता है, जो लो वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन फ्लक्चुएशंस होती है तो उनको हम रिमूव करते हैं फिल्टर से, वोल्टेज रेगुलेटर से और जीरो डायोड से। फिल्टर्स का काम करता है कैपेसिटर्स और वोल्टेज रेगुलेटर का काम करते हैं जीरो डायोड, और इन सब प्रोसेस के थ्रू में जो आउटपुट में मिलता है वो बिल्कुल प्योर डीसी मिल जाता है। इसी को हम 1 बाय 1 इन सेक्शंस को पढ़ने वाले, राइट सर। और सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास फिल्टर, रेक्टिफायर, राइट सर, फिल्टर सॉरी, रेक्टिफायर सेक्शन, रेक्टिफायर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल सर, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। देखो रेक्टिफायर भी अगर देखें सर, तो रेक्टिफायर कैसे हम डिस्कस करते हैं, उनकी कैटेगरी बनाते हैं रेक्टिफायर की, वो देख लेते हैं एक बार। हम रेक्टिफायर की कैटेगरी बनाते हैं। रेक्टिफायर, हम दो तरह के रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन होता क्या है, जैसा सर ने बोला था, बाई डायरेक्शनल वेव को यूनिडायरेक्शनल में चेंज करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है, हम कह देते हैं यहां पर एक इनपुट सिग्नल है, एक साइनोसोडल वेव है, दिस इज एसी। बिल्कुल सर, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है, मतलब पॉजिटिव साइड भी पीक आ रहे हैं और नेगेटिव साइड भी, पॉजिटिव साइड भी आ रहे हैं और नेगेटिव साइड भी, बाई डायरेक्शनल है। बिल्कुल, और हमें कन्वर्ट करनी है किसमें, यूनिडायरेक्शनल में। बाई डायरेक्शनल को कन्वर्ट करना है हमें यूनिडायरेक्शनल में। तो एक काम करते हैं, मैं हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहा हूं, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इस बाई डायरेक्शनल में से जो हमारे पास एक साइकिल आ रहा है, इसका अगर मैं एक साइकिल बात करूं, एक साइकिल यहां से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सर, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होगा वहां तक कंप्लीट माना जाएगा। यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये हुआ सर, ये 0 से लेके 2 पाई, ये रहा 2 पाई, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो एक तो पॉजिटिव साइकिल आ रहा है और एक नेगेटिव साइकिल आ रहा है, ये आ रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इस इनपुट सिग्नल के दो साइकिल्स में से, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव साइकिल में से केवल एक साइकिल को आउटपुट में देगा। वो या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट में देगा, तो फिर नेगेटिव साइकिल को हटा देगा, फिर पॉजिटिव को देगा या नेगेटिव को हटा देगा। तो हमें आउटपुट वेव जो मिली वो कुछ इस तरह से मिलेगी, बिल्कुल, जिसमें केवल पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, नेगेटिव साइकिल नहीं आ रहा, ये हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। और कौन से साइकिल दे रहे हैं, पॉजिटिव, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल देखना चाहूं तो क्या क्या आना चाहिए सर हमें? अब नेगेटिव साइकिल हमको मिलेंगे आउटपुट में और पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मिलेंगे मतलब पॉजिटिव तो नहीं मिलने वाले। बिल्कुल सर, नहीं मिलेगा, नेगेटिव से मिलेंगे, नेगेटिव मिलेगा, फिर 0 फिर नेगेटिव, ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल। तो ये कौन सा रेक्टिफायर होगा सर? हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नाम से पता लग रहा है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर कर क्या रहा है, इनपुट साइकिल के केवल आधे साइकिल को ही आउटपुट में देगा और आधे को एलिमिनेट कर देगा। तो फुल वेव क्या करेगा सर? फुल वेव सर दोनों साइकिल देगा। तो उसकी वेव कैसे बननी चाहिए? फुल वेव की बात करते हैं, एक मिनट में। बिल्कुल सर, ये फुल वेव की बात करते हैं। तो हमारे पास इनपुट हमने एसी दिया है और जब हम फुल वेव रेक्टिफायर लगाएंगे तो एसी हमको डीसी में कन्वर्ट होगा, लेकिन इस बार हमको पॉजिटिव साइकिल भी आउटपुट में मिलेगा और हमको नेगेटिव साइकिल पे भी आउटपुट में मिलेगा, जो कि पॉजिटिव की तरफ ही मिलेगा, यूनिडायरेक्शनल मिलेगा, यूनिडायरेक्शनल ही मिलेगा। नेगेटिव वाला भी हमको पॉजिटिव की साइड ही या यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में मिलेगा। तो हमको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा इस बार, और ऐसे लगातार हमको आउटपुट मिलते ही चलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल सर। तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। यहां पे आपको पूरी वेव मिल रही है, यहां पे आपको केवल हाफ वेव मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव, और यहां पूरी वेव मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल। अब हम वन बाय वन, फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह के होते हैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, वो भी यहां पे देख लें सर, ताकि आगे हमें पढ़ाने में और आसानी हो। पढ़ाने ही हमको। फर्स्ट क्या होता है? सेंटर टैप्ड, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सेकेंड वन इज ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे और फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में दो तरह के, सेंटर टैप्ड और ब्रिज। इनके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग
वेरिएटी आ जाती है, आउटपुट तो सेम ही रहता है। सेम ही मिलेगा सर, आउटपुट तो मिलेगा। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था रेक्टिफायर का। स्टार्ट करते हैं सर। और सबसे पहले कौन सा पढ़ना है? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। तो समझना बच्चों, इसका मैं सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं कि हाफ वेव का सर्किट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट में जो सप्लाई होती है, यहां पे मैंने इनपुट दिया, ठीक है, और यहां पे है इनपुट या सप्लाई वोल्टेज मानता हूं, ये है सप्लाई वोल्टेज। और जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं इनपुट में, हमारे घरों पे ये एसी सप्लाई आता है। तो यहां पे हमारे पास एक इनपुट में एसी सप्लाई है, जिसमें पॉजिटिव पीक भी होगा और नेगेटिव पीक भी होगा। ये है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है सर। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है, ये जो हमारे पास एसी सप्लाई होती है, इस एसी सप्लाई को सबसे पहले हम देते हैं ट्रांसफॉर्मर से, और जब ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं होता है स्टेप डाउन। तो यहां पे मैंने जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया है वो है स्टेप डाउन। ये उसकी प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल सर, और इसकी सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो प्राइमरी से कम होंगे, ठीक है सर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो ये है हमारे पास है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो कि स्टेप डाउन है। ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, हाई वोल्टेज की एसी सप्लाई को लो वोल्टेज की एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक पॉइंट है ए मान लिया मैंने, यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है बी मान लिया। तो यहां पर आपके पास जो वोल्टेज आएगा वो आएगा तो एसी, लेकिन आपको हाई वोल्ट मिलेगा, लो वोल्ट मिलेगा, स्टेप डाउन है आपके। तो यहाँ पे स्टेप डाउन है, तो हमको लो वोल्ट का एसी सप्लाई यहां पे मिलता है। बिल्कुल सर। तो यहां पे अपन ने एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया और ट्रांसफॉर्मर से हमको लो वोल्ट का एसी सप्लाई मिल चुका है। इसके आगे हम लगाते हैं यहां पे एक डायोड, क्योंकि हमने बोला डायोड ही रेक्टिफिकेशन का वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं एक डायोड लगा के वर्किंग समझता हूं कि एक डायोड क्या करता होगा, फिर एक से आगे बढ़ाएंगे बाद में। तो हमने यहां पे एक डायोड लगा दिया, एक डायोड है, और डायोड के साथ हमने सीरीज में लगा दिया ये लोड, जिसके अक्रॉस आपको डीसी सप्लाई चाहिए, क्योंकि रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो जिस लोड को डीसी चाहिए वो लोड यहां पे लगा हुआ है, इसको मैंने नाम दे दिया आरएल, लोड रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है कि लोड वोल्टेज हमको कैसा मिलेगा या आउटपुट वोल्टेज हमको कैसा मिलेगा। ये इसका एक बेसिक सर्किट है। अब इस सर्किट को हम रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं यहां की बात करता हूं। ये इस वाले सर्किट ने तो काम कर दिया, हाई वोल्टेज की एसी को लो वोल्टेज की एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब इस सर्किट में हमारे पास लो वोल्टेज की एसी आ रही है। मैंने मान लिया, सपोज कर लीजिए कि ये इनपुट वोल्टेज था 220 वोल्ट एसी। बिल्कुल सर, ठीक है सर। ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि यहां पे मेरे पास 5 वोल्ट की एसी सप्लाई है। अब 5 वोल्ट की एसी को हम कैसे शो करते हैं, तो 5 वोल्ट की एसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहले जाएगा प्लस का 5, फिर माइनस का 5, फिर प्लस का 5, फिर माइनस का 5, ये चलता रहेगा। तो यहां पे प्लस का 5 वोल्ट होगा, तो यहां पे माइनस का 5 वोल्ट, यहां प्लस का 5। ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो यहां आ रहा है, प्लस 5 और माइनस 5 तो केवल ये बता रहा है कि पॉजिटिव पीक पहले इस साइड आ रहा था, बिल्कुल। फिर पीक नेगेटिव साइड आ रहा है, इस साइड ये -5 नहीं है, ये पीक की वैल्यू है, -5 नहीं है। डाउट पाया जाता है, डायरेक्शन बता रहा है बस माइनस, ठीक सर। तो यहां पे हमने एसी दिया। अब एसी में हमारे पास इस एसी का फुल साइकिल की बात करें तो फुल साइकिल यहां से स्टार्ट हो रहा है, फुल साइकिल हमारे पास मान लीजिए यहां से है, और ये एक फुल साइकिल माना जाता है जहां से साइकिल या फिर से रिपीट होना स्टार्ट करता है, इसको हम एक फुल साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल में हमारे पास एक तो है पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक है नेगेटिव हाफ साइकिल। दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव। तो मैं 1 बाय 1 इसको रन करता हूं। तो सबसे पहले सर्किट में कौन सा साइकिल जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो पहले पॉजिटिव 5 यहां आएगा, बिल्कुल सर। कहां आएगा, ए और बी पॉइंट के बीच में। अब ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे पॉजिटिव 5 को शो करना है, तो कैसे शो करूं, तो मैंने मान लिया यदि मुझे पॉजिटिव 5 शो करना है तो मैं ऐसे शो करता हूं, यदि ए पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। इसको ऐसे शो करते हैं। तो ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे और बी पॉइंट लो पोटेंशियल पर है, और हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल आने से मैं डायोड की बाइसिंग डिसाइड कर सकता हूं। और डायोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम उसको क्या मान रहे हैं, आइडियल डायोड मान रहे हैं। तो ये डायोड का पी पॉइंट है, ये डायोड का एन पॉइंट है। पी कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, एन कनेक्टेड है लो पोटेंशियल से। तो डायोड कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, इसका मतलब कनेक्टिंग वायर बन जाएगा, बिल्कुल सर। और ये कनेक्टिंग वायर बन गया तो क्या इस लूप में करंट फ्लो होगी, बिल्कुल होगी। तो इस लूप में करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने का ये करंट इस लोड में चली गई। जो हमारा लोड है उसमें करंट जा चुकी है, और यदि लोड में करंट जा चुकी है तो हमको लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि V = I × R होता है, और RL हमारे पास पहले से है, I उसमें फ्लो हो चुका है, तो I × R का प्रोडक्ट हमको यहां मिल जाएगा। अब देखते हैं कितना मिलेगा। तो हमने इनपुट में कितना दिया है, 5 वोल्ट।
क्या बीच में कहीं लॉस होगा? क्या कोई लॉस नहीं होगा। तो जो हमने 5 वोल्ट दिया है क्या एज इट इज वही 5 मिलेगा? क्या वही का वही 5 मिलेगा, अगर आइडियल डायोड है तो। आइडियल डायोड है तो इसका मतलब यदि मैं आउटपुट की वेव बनाऊं, जो लोड के अक्रॉस हमको क्या मिल रहा है, लोड के अक्रॉस आउटपुट की वेव या लोड के अक्रॉस वोल्टेज, तो जैसा हमने पॉजिटिव 5 दिया एज इट इज वैसा ही हमको पॉजिटिव 5 मिल जाता है यदि हम +5 वोल्ट अप्लाई। ये पॉजिटिव साइकिल इनपुट नहीं है ना सर, ये तो यहां पर है ना ए और बी के बीच में, तो इसको आप लिखोगे ना। हाँ सर, मैंने इसको सप्लाई लिख दिया तो इसको इनपुट लिख दिया, एक ही बात है। मैंने इसको सप्लाई मान लिया, इसको इनपुट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड केस की बात करते हैं। अब मैं सर्किट को थोड़ा सा इसको जो मैंने करे थे इनको हटा देता हूं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो देखना बच्चों, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं। अब नेगेटिव हाफ साइकिल देने पे क्या होगा, तो इस बार सेकंड केस में मैंने दिया -5 और -5 हम कहां देंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। यदि -5 को शो करना है तो इसकी पोलैरिटी को उल्टा कर दो। इसका मतलब अब ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 वोल्ट और बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो सर मैं इसको इरेज कर देता हूं। बिल्कुल सर। तो ये ए का पोटेंशियल इस बार 0 वोल्ट हो गया और बी का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया। इसका मतलब ए हो गया लो पोटेंशियल पर, बी हो गया हाई पोटेंशियल पर। यदि ए लो पोटेंशियल पर है और बी हाई पोटेंशियल पर, तो डायोड कौन से बायस में चला गया, रिवर्स बायस। अब यदि डायोड रिवर्स बायस चला गया तो इसको क्या माना जाएगा, ओपन सर्किट। तो इस बार ये डायोड एज अ ओपन सर्किट की प्रॉपर्टी। हटा दीजिए डायोड को, आप हटा दो सर डायोड, ये डायोड हटा दिया, कट, ये डायोड हट गया। तो अब ये डायोड ओपन सर्किट हो चुका है और ये ओपन सर्किट हो चुका है, तो क्या इस लूप में करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। यदि करंट फ्लो नहीं होगी तो लोड के अक्रॉस हमको वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमने -5 दिया लेकिन हमको मिला कितना, 0। तो -5 देने पर हमको आउटपुट में 0 वोल्ट मिलता है। बिल्कुल सर। तो यहां पर हमको 0 वोल्ट मिला। +5 दिया तो +5 मिल गया, -5 दिया 0 मिल गया, फिर वापस +5 देंगे फिर तो वापस +5 मिल जाएगा, -5 देंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब आपने फुल वेव दी थी, ये फुल वेव इनपुट में, और आपको आउटपुट में क्या मिली, हाफ वेव ही मिली। हाफ वेव का लॉस हो गया, कौन सी मिली, वो भी पॉजिटिव वाली मिली। इसलिए इस सर्किट को कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि फुल साइकिल देने पर हमको आउटपुट में हाफ साइकिल मिलता है, इसलिए इसको हाफ वेव कहा जाता है। और रेक्टिफायर इसलिए बोला क्योंकि एसी देने पर हमको यहाँ क्या मिलता है, डीसी मिलता है, और इस डीसी को बोलते हैं पल्स सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग डीसी कहा जाता है। यह है हाफ वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट। अब इसको अपन स्लाइड से देखते हैं सर। बिल्कुल सर, तो इसको हटा लिया जाए। यस, तो स्लाइड लाते हैं हम। हमने कहा कि हाफ वेव रेक्टिफायर हम डायोड और रेजिस्टेंस के सर्किट से बना रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर एक हाफ वेव रेक्टिफायर बना हुआ है। दिस इज यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर, जैसा सर ने कहा था, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब यहाँ पर प्राइमरी में जो वाइंडिंग है, आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ टर्न्स कम है। यहाँ टर्न्स फर्स्ट वाले में टर्न्स में N1 मान लेता हूं, यहाँ पर N2, तो N1 इज मोर देन N2, राइट सर। हम यहाँ पे बोल देते हैं ये पॉइंट है हमारे पास प्राइमरी का P1 पॉइंट, ये हमारे पास है P2 पॉइंट। ऐसे ही ये सेकेंडरी का हमारे पास ये पॉइंट A और B दे रखा है, ठीक है, A और B ले लेते हैं हम, A और B ले लीजिए, ठीक। रन कराते हैं हम सर्किट को। पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, मतलब साइनसोइडल वेव आ रही है, ये एक हमारे पास साइनसोइडल वेव आई, इनपुट साइकिल, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो सबसे पहले P1 हाई पर आया, रन कराते हैं हम अगर इसको हम, तो P1 हमारे पास हाई पर, ये लो पर, ये तो साइकिल आया ना, दिस फॉर पॉजिटिव साइकिल। जब ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ए किस पे मिल रहा है, हाई पर, बिल्कुल सर, बी किस पे मिल रहा है, लो पर। ये सब स्टूडेंट्स ने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, बिल्कुल। ओके। तो अब ध्यान से देखें, P टर्मिनल किससे कनेक्ट है, हाई से, N टर्मिनल लो से। कौन सा बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में आप क्या करते हो, कनेक्टिंग वायर, कनेक्ट हो गया, मतलब करंट फ्लो हुआ, सारा का सारा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल यहां मिल जाएगा। दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिल रहा है, जैसा दिया वैसा ही मिल रहा है। ओके। नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं सर, इसको हटा देता हूं मैं सबको, वापस नेगेटिव हाफ साइकिल आते हैं हम। नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा मतलब हमारे पास ये वाला साइकिल आने वाला है। अब दिस इज पॉजिटिव, ये वाला साइकिल। जब ये साइकिल आ रहा है तो अब क्या होगा, यहां पर हाई, यहां पर लो, तो यहां पर हाई, यहां पर लो। बताइए डायोड कौन सा बायस, पी को किससे कनेक्ट किया, लो से, एन को हाई से, कौन सा बायस, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट तो करंट जीरो, आउटपुट भी जीरो, ये होना चाहिए। तो अगर हम आउटपुट वेव बनाए तो इस सर्किट के लिए अगर हमें आउटपुट वेव मिलेगी तो कैसे मिल रही है सर, पॉजिटिव हाफ साइकिल के आउटपुट मिलेगा, बट नेगेटिव के लिए नहीं मिलेगा। तो आउटपुट वेव ड्रॉ करवाते हैं। अगर यहां पर हम इसको हटा देते हैं, अगर आउटपुट वेव देखते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगी। ये हमारे पास इनपुट वेव थी, ये हमारे पास आउटपुट वेव है। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हमें मिल रहा था, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल,
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस था, जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो आउटपुट मिल रहा है बिल्कुल। पर नेगेटिव हाफ साइकिल जब आ रहा था तो नेगेटिव हाफ साइकिल के डायोड कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस, तो आउटपुट जीरो मिलेगा। फिर पॉजिटिव के लिए मिलेगा, फिर नेगेटिव के लिए नहीं मिलेगा। तो इस सर्किट ने क्या किया, इस सर्किट ने दोनों हाफ साइकिल में से केवल एक ही हाफ साइकिल को आउटपुट में दिया है, और कौन से को दिया है, पॉजिटिव को दिया है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। बिल्कुल सर। अगर सर इस डायोड को रिवर्स कर देते तो बिल्कुल सर नेगेटिव मिल जाता हमको, पॉजिटिव नहीं मिलता, पॉजिटिव नहीं मिलता, नेगेटिव मिलता, मतलब ये नेगेटिव वाली पीक उल्टी यहां मिल जाती, बस ये मिलता है, और पॉजिटिव वाले जीरो हो जाते, तो वो भी क्या हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है, लेकिन फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ, ये कहा जाता। ठीक सर, तो यहां पर हम देखते हैं इसको, ये तो हटा दिया जाए, इनके पॉइंट्स देख लेते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, जैसे इसका एनिमेशन से देखते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में टर्न्स कम है। कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये डायोड लगा दिया, उसके साथ रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस, इस लोड के अक्रॉस हमें क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज, ये चाहिए, यहां हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। देखते हैं, इनपुट सप्लाई करते हैं। जैसे यहां पर हमने इनपुट सप्लाई किया, एक साइनोसॉइडल वेव हमने दी, ये साइन वेव हमारे पास आ रही है। जैसे साइन वेव आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव मिल गया। नेगेटिव हाफ साइकिल, अभी नेगेटिव अगले में देंगे सर, नेगेटिव है, नेगेटिव देखते हैं तो बिल्कुल सर, अब नेगेटिव देंगे। ये तो पॉजिटिव के लिए देखा है, पॉजिटिव दे रखा है अपन ने, अब नेगेटिव साइकिल देंगे, नेगेटिव साइकिल के लिए देखते हैं इसमें। बिल्कुल, जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आया, दीज आर द नेगेटिव हाफ साइकिल, बिल्कुल सर, नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो यहां पर हाई, यहां पर लो, डायोड कौन सा बायस, रिवर्स बायस में चला गया, रिवर्स बायस में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आपको कंबाइंड आउटपुट कंबाइन मिल जाएगा। इसका तो जीरो, इसका ये मिल गया, तो जीरो में यदि ऐड करेंगे तो एक कंबाइन आउटपुट मिल जाएगा। बिल्कुल सर, यही हो रहा है। यस सर। देखते हैं नेक्स्ट, तो क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, पॉइंट देखे सर, इट्स ओनली वर्किंग एट हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी आधी होगी, हाफ होगी। हमने दिया था फुल साइकिल, इनपुट में फुल दिया था और मिला हाफ, इसका मतलब डायरेक्ट हमको हाफ साइकिल का लॉस हो गया, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होगी। यदि आइडियल की बात करते तो 50%, पर प्रैक्टिकल की तो 40% से भी कम हो जाएगी, तो ये 40.6% इतनी होगी प्रैक्टिकल डायोड के लिए, हमारी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, डायोड शुड बी एबल टू हैंडल पीक आउटपुट वोल्टेज इन रिवर्स बायस। बिल्कुल, इस लाइन का ये मतलब है कि जो डायोड आपका सर्किट में लगा हुआ है, इसका जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करते हैं, और ब्रेकडाउन वोल्टेज हमेशा डिफाइन होता है रिवर्स बायस। बिल्कुल सर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं सर, पीक इनवर्स ऑफ वोल्टेज। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, तो यदि मान लीजिए, तो सबसे पहली बात पीक इनवर्स वोल्टेज निकालना है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स बायस के लिए निकाला जाता है। बिल्कुल। तो फर्स्ट केस में ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस में, तो यहां पे पीआईवी की बात नहीं करते हैं। सेकंड केस में ये वाला डायोड रिवर्स बायस में, तो यहां पे हम पीआईवी कैलकुलेट कर सकते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं हम यहां पर, कि जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है, मान लीजिए इस इनपुट वोल्टेज का पीक इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, हाँ, तो डायोड को डैमेज कर देगा। तो कौन सा ब्रेकडाउन कर देगा, एवलांच ब्रेकडाउन करा देगा। वही बोला चाह रहा था, वही बचाना चाह रहे हैं हम पीक इनवर्स वोल्टेज से। बिल्कुल, तो इसका मतलब जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल, कि डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसकी वैल्यू इस इनपुट के पीक वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज हमेशा इनपुट के वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो डायोड डैमेज होने से बच जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए डायोड का यदि मैं डेटा लूं, यदि मान लीजिए मैंने इनपुट में 5 वोल्ट दिया था, बिल्कुल 5 वोल्ट, और यहां पे मान लीजिए आपका जो इसका पीआईवी है, मान लीजिए 2 वोल्ट है, कम है, आपने अप्लाई कितना किया, 5। डायोड की तो कैपेसिटी कितनी है, 2 वोल्ट की, तो क्या डायोड जलेगा नहीं जलेगा? बिल्कुल जल जाएगा, क्योंकि तो रिवर्स बायस में 2 वोल्ट तक ही मेजर कर सकता है, उसके बाद तो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसलिए इसका पीआईवी, डायोड का पीआईवी हमेशा इनपुट वाले वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। यदि इसको कैलकुलेट करना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी सर्किट के लिए, तो हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहां पे इनपुट वोल्टेज है आपके पास V इक्वल टू, जैसे हम जानते हैं एसी की इक्वेशन होती है V इक्वल टू VM sin ओमेगा t। बिल्कुल सर, ठीक है सर। तो इस इक्वेशन का पीक वोल्टेज कितना है, VM। तो यहां पे पीक वोल्टेज है VM ले लीजिए आप, VM ले लीजिए, और ये डायोड रिवर्स बायस में, तो सर हम इसके लिए निकाल सकते हैं पीआईवी। तो मैंने मान लिया इसके लिए पीआईवी मेरे को जो कैलकुलेट करना है, तो देखना इसका पीआईवी क्या होगा, निकालते हैं। तो क्या सर मैं इस लूप में केवीएल लगा दूं? बिल्कुल और मुझे पीआईवी निकालना है, तो सर पीआईवी निकालने का मुझे केवीएल लगाना, तो लूप में चलना पड़ेगा, लूप में चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी मार्क करनी पड़ेगी, तो मैं पोलैरिटी मार्क करता हूं। तो यदि यहाँ प्लस है, तो ये वाला टर्मिनल भी क्या होगा सर, प्लस होगा, और ये माइनस है, तो ये वाला टर्मिनल माइनस। अब इस लूप में केवीएल लगाते हैं, और केवीएल होता है समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मैं इधर से चलता हूं, तो जब मैं इधर से चल रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल आएगा प्लस पीआईवी बढ़ रहा है, पीआईवी, और इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रही, क्योंकि रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो होती नहीं है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो गया, 0। आई तो फ्लो ही नहीं हो रही ना रिवर्स बायस में। तो यहां से आगे बढ़े, तो यहां से निकला, मैं एग्जिट किया, तो माइनस VM
इज इक्वल टू 0, ये इसका केवल हो गया। तो यहां से PIV हमने निकाला, तो PIV कितना हो गया VM, तो इस डायोड का PIV VM होगा। बिल्कुल, तो मतलब हम कह सकते हैं ना कि इसके लिए जो आप PIV लो VM से कंपेरेटिवली ज्यादा लो, ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम VM या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब तो इतना ध्यान रख लो, यदि आपको PIV निकालना है तो आप ये याद रख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक ये है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर जो पीक वोल्टेज होगा, मैक्सिमम पीक जो वोल्टेज होगा, वही पीक वोल्टेज डायोड के PIV के बराबर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। Yes. प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हाफ वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के के क्वेश्चन ऊपर। देखिए हमें दे रखी है इन इफ ए स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट, एक 10 वोल्ट का दे रखा है, यहां पे इसको मैं 0 ले लेता हूं, ये हमारे पास इनपुट है, यहां -5, ये +5, मतलब माइनस साइड पर हाई पोटेंशियल आ रहा है, इधर प्लस साइड पर आ रहा है, ये दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा था, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। अप्लाइड अक्रॉस द गिवन सर्किट, इस सर्किट पे अप्लाई किया गया है, देन द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस द RL क्या होगा। तो पहले तो बताइए कौन सा साइकिल यहां मिल रहा होगा, तो t=0 पे यहां से स्टार्ट होगा, तो यहां पे सबसे पहले तो ये साइकिल आ रहा होगा, ठीक है। इट में सबसे पहले कौन सा साइकिल आएगा, नेगेटिव ऑफ साइकिल, नेगेटिव ऑफ साइकिल, नेगेटिव ऑफ साइकिल आएगा, मतलब ये वाला साइकिल हमको सबसे पहले मिल रहा है इस सिग्नल में, दिस इज 0, दिस इज 5, तो बताइए सर यहां कितना होगा 0, यहां कितना होगा 5। डायोड का P टर्मिनल किससे कनेक्ट है, लो पोटेंशियल से, 0 से, हाई पोटेंशियल से, कौन सा बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हुआ तो मतलब ओपन सर्किट, ये होगा, ओपन सर्किट होगा तो क्या आउटपुट नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो आउटपुट कितना हो जाएगा हमारे पास 0, -5 देने पर 0 मिल गया, पॉजिटिव ऑफ, इस नेगेटिव ऑफ साइकिल। अगला साइकिल कौन सा आने वाला है, ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल, तो अगले साइकिल को मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं इससे, ये वाला साइकिल आ गया अगला, दिस इज 0, दिस इज 5, और इस बार कहां पे प्लस साइड पर, ये आ रहा है दिस साइड, तो ये आ रहा है, तो यहां पे कितना हो गया 0, यहां कितना हो जाएगा 5, ये आ रहा है सर, ठीक है सर, इसको हटा देते हैं यहां पे। अब बताइए +5 P से 0 N से डायोड कौन सा बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस मतलब डायोड को कनेक्टिंग बायस शॉर्ट कर दीजिए, तो यहां कितना हो गया +5, यहां कितना हो गया 0, बताइए लोड के अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट आ गया, मतलब पॉजिटिव ऑफ साइकिल मिल गया ऐसी चीज, तो आउटपुट वेवफॉर्म आपको ऐसे मिल जाएगी, बिल्कुल सर। अगला हाफ साइकिल आता है वापस, ये माइनस वाला कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट 0 मिल जाएगा, ये आउटपुट वेव रहेगी हमारे पास, बिल्कुल सर, ठीक सर। अगर डायोड को रिवर्स कर देते तो जस्ट उल्टे नेगेटिव वाले मिल जाते, सेम करने, है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है देखें, व्हेन डायोड कंडक्ट्स ऑल द वोल्टेज फॉल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस मिल गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल गया, और जब कंडक्ट नहीं कर रहा तो डायोड के अक्रॉस सारा पोटेंशियल मिल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं सर हम। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देखो क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन जो सर ने कराया उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ इनपुट वोल्टेज इज साइनसोइडल, अभी सर ने कराया था तो स्क्वायर इनपुट था, अभी साइनसोइडल है, देन व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस लोड इन द गिवन सर्किट, लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा ये पूछा है। ऑल्सो ड्रॉ द वोल्टेज अक्रॉस डायोड, और हमको वेवफॉर्म ड्रॉ करके बतानी है। तो देखो बच्चों इसको रन करते हैं, तो ये हमारे पास लोड है, इस लोड के अक्रॉस हमको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यहां वोल्टेज की बात है, ये मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम 1 बाय 1 सर्किट को रन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है इनपुट, ये इनपुट दिया हुआ है हमारे पास, और इनपुट में साइनसोइडल है, तो पहले जाएगा पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता है। तो पहले मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करता हूं। पॉजिटिव साइकिल कहां अप्लाई करेंगे, ये रहा इनपुट सर, ये इनपुट दिया हुआ है, ये इनपुट है वी इनपुट, यहां पे हमने पॉजिटिव साइकिल अप्लाई किया, तो पहले पॉजिटिव का मतलब ये हाई पोटेंशियल पर होगा, बिल्कुल सर, और ये लो पोटेंशियल पे, और वैल्यू नहीं दे रही तो मैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मार्क कर लिया। यदि हाई पोटेंशियल है और ये P है तो P कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से और N कनेक्टेड है लो पोटेंशियल से, तो ये कौन से बायस में, फॉरवर्ड। यदि फॉरवर्ड तो ये कनेक्टिंग वायर या शॉर्ट सर्किट, और जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो जो वोल्टेज आपने यहां दिया है, यदि यहां हाई पोटेंशियल तो यहां भी क्या हो जाएगा हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल मार्किंग मेथड से, यदि यहां लो पोटेंशियल है तो यहां भी लो पोटेंशियल। तो जैसा आपने इनपुट में दिया था एज इट इज हमको वैसा का वैसा आउटपुट में मिल गया। तो जैसा हमने इनपुट में दिया, यदि मैं वेवफॉर्म बनाऊं आउटपुट की, तो जैसा हमने इनपुट में दिया है एज इट इज हमको आउटपुट में मिल जाएगा। ये तो है पॉजिटिव साइकिल का केस। अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल देने पर क्या होगा। जैसे आपने नेगेटिव साइकिल कहां दिया, यहां दिया, नेगेटिव साइकिल यहां देने का मतलब है कि अब ऊपर वाला पोटेंशियल तो हो जाएगा लो पोटेंशियल पे, और नीचे वाला हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे। जैसे ऊपर वाला लो हुआ तो लो कनेक्टेड है P से
और हाई कनेक्टेड है एन से, कौन से बायस? रिवर्स बायस। रिवर्स, तो रिवर्स बायस तो ये क्या हो जाएगा सर? कंडक्ट ही नहीं करेगा, ओपन सर्किट। मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब हटा दीजिए आप, हटा दो, स्लाइड को हटा दो, ओपन सर्किट हो गया। और ये ओपन सर्किट हो गया तो लूप में करंट फ्लो ही नहीं होगा, और ये करंट फ्लो नहीं होगी तो आउटपुट में वोल्टेज कितना मिलेगा? जीरो। तो इस बार नेगेटिव साइकिल देने पर आपका आउटपुट जीरो मिलेगा। फिर पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव दोगे तो जीरो। तो आपने फुल वेव दिया था, आपको हाफ वेव मिल गया। बिल्कुल, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल ना सर। ओके।